नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम हरियाणा एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, जिसमें से एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। ये दूसरी वीडियो है। पहले वाली वीडियो की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, ईमेल ईमेल हैज़ ऑल फीचर्स लाइक। ईमेल में वे सभी फीचर होते हैं जो किस में होते हैं दोस्तों, एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में जो फीचर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ईमेल के जैसे जैसे देखो, ये टूल है हमारे पास, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग। तो ये सारे के सारे किसके हैं दोस्तों, एमएस वर्ड के। तो ईमेल हैज़ ऑल फीचर्स लाइक एमएस वर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा डाटाबेस से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे डाटाबेस से संबंधित कौन कौन से हैं दोस्तों, डाटाबेस से संबंधित है फोक्स प्रो, पोस्ट जीआरई एसक्यूएल, डीबेस। और क्या नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है डाटाबेस से संबंधित, यहाँ पे SAK नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, SAK। चलिए अब देखते हैं कि डाटाबेस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर शामिल किए गए हैं। तो देखो, कुछ डाटाबेस एप्लीकेशन के उदाहरण हैं, निम्नलिखित उदाहरण हैं। कौन कौन से हैं, फोक्स प्रो, MySQL, फोक्स प्रो, पोस्ट जीआरई एसक्यूएल, डीबेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, एसक्यूलाइट, IBM DB2, MS एक्सेस। ये सारे के सारे हैं किससे संबंधित, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित। क्या होता है डाटाबेस, तो डाटाबेस क्या होता है दोस्तों, किसी डाटा का सुसंगठित भंडारण ही क्या कहलाता है, डाटाबेस। या फिर आप बोल सकते हो कि एक ऐसी फाइल जहाँ पे बहुत सारे डाटा का एक व्यवस्थित तरीके से डाटा को जहाँ पे रखा जाता है, उसे ही बोलते हैं डाटाबेस। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिस्टम क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है भाई, किसी डाटा को स्टोर या मैनेज करता है। तो उसे क्या बोलेंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए यहाँ पे बात करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट में जो भाषा प्रयोग की जाती है उन भाषाओं के बारे में। तो सबसे पहली भाषा है SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसकी 5 सब भाषाएं होती है। कौन कौन सी, DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा है DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसरा है DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। चौथा है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अगला है डाटा क्यूरी लैंग्वेज। तो ये 5 जो लैंग्वेज हैं ये DBMS में क्या की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं भी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, HTTP वेब अनुप्रयोगों को जोड़ने के लिए सबसे लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। तो HTTP यहाँ पे प्रोटोकॉल बोला गया है, तो HTTP की फुल फॉर्म होगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP की क्या होगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो क्या करता है, किसी वेब पेज, 2 वेब पेजों को आपस में जोड़ता है भाई, HTTP। अगला है, एल्गोरिथम कंप्रेस द वीडियो डाटा टू रिड्यूस the number of bytes so that it can be easily transmitted and then uncompressed। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्रेस क्या होता है, कि एक ऐसा तरीका बताइए जिसके द्वारा किसी वीडियो फाइल को कंप्रेस किया जा सकता है। तो कंप्रेशन क्या होता है, एक ऐसी तकनीक जिसमें डेटा बिट को रिड्यूस कर दिया जाता है। डेटा बिट को क्या किया जाता है भाई, रिड्यूस कर दिया जाता है, और जिससे कि डेटा का आकार कम हो जाता है तथा क्षमता और फाइल ट्रांसफ़र की गति बढ़ जाती है। तो डाटा को कंप्रेस कर दिया जाता है, उसे ही बोलते हैं डाटा कंप्रेशन।
किसके द्वारा? एल्गोरिथम के द्वारा या किसी फॉर्मूले का यूज करके। तो डेटा को कंप्रेस फॉर्मूले के या एल्गोरिथम के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं यहाँ पे एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम किसी भी समस्या का चरणबद्ध तरीके से, मतलब स्टेप बाय स्टेप समाधान निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? एल्गोरिथम कहा जाता है। अब इसे किसी काम को करने का प्रोसीजर या फॉर्मूला भी कहा जाता है, किसे? एल्गोरिथम को। तो ऐसा एल्गोरिथम जो किसी वीडियो डाटा को रिड्यूस कर देता है, तो वो कौन सा है भाई? वो है MPEG। कौन सा? MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MPEG की फुल फॉर्म मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा MPEG। क्या होगा? MPEG। VoIP क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक इंटरनेट आधारित प्रोटोकॉल है। इथरनेट लोकल एरिया, मतलब लैन के अंदर कोई नेटवर्क बना हुआ है, उसे क्या बोलते हैं? इथरनेट नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन में GPRS का प्रयोग क्यों किया जाता है? या फिर इन मोबाइल फ़ोन GPRS इज यूज्ड फॉर। तो मोबाइल फ़ोन में GPRS का हम प्रयोग करते हैं डाटा ट्रांसमिशन के लिए। किसके लिए? डाटा ट्रांसमिशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सबसे छोटी और तीव्रतम मेमोरी है। तो सबसे छोटी मेमोरी या तीव्रतम मेमोरी, सॉरी भाई मेमोरी नहीं, कंप्यूटर में सबसे छोटा एकल प्रयोगता CPU, स्मॉलेस्ट सिंगल यूजर कंप्यूटर CPU कौन सा है? माइक्रो प्रोसेसर। क्या होगा यहाँ पे? माइक्रो प्रोसेसर। अगला है, CPU में अगले निष्पादन के लिए किए जाने वाले निर्देश का संकेत देने हेतु होता है। तो CPU हैज़ ब्लैंक टू इंडिकेट द नेक्स्ट एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन। तो अगले निर्देशों को करने के लिए क्या होता है? CPU के अंदर प्रोग्राम काउंटर। अब ये प्रोग्राम काउंटर होता क्या है भाई? तो प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर होता है जो क्या करता है? किसी इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कंटेन करके रखता है। किसी इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कंटेन करके रखता है भाई। क्या करता है? ये कंटेन करके रखता है ताकि इंस्ट्रक्शन को जल्दी से एग्जीक्यूट किया जा सके। किसी इंस्ट्रक्शन को जल्दी से एग्जीक्यूट करने के लिए ही हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोग्राम काउंटर का। एक्यूमुलेटर क्या होता है? एक्यूमुलेटर भी एक क्या होता है भाई? रजिस्टर ही होता है, जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? सिस्टम के द्वारा जनरेट किए गए रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एक्यूमुलेटर का। किसका प्रयोग करते हैं? एक्यूमुलेटर का। मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होता है? मेमोरी बफर रजिस्टर भी एक रजिस्टर होता है जो क्या करता है? मेमोरी से आ रहे और मेमोरी से जा रहे, मेमोरी से आ रहे मतलब इनपुट और जा रहे आउट, इन और आउट डाटा को या इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? स्टोर करता है। तो प्रोग्राम काउंटर तो क्या करेगा भाई? प्रोग्राम काउंटर तो जल्दी किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाता है। मेमोरी बफर क्या करवाता है? मेमोरी से आ रहे CPU से आ रहे जा रहे डाटा को क्या करता है? स्टोर करता है। एक्यूमुलेटर क्या करता है? जो रिजल्ट निकलता है उसे स्टोर करता है। ठीक है, चलिए अगला है, क्वेश्चन मार्क को ब्लैंक ऑपरेटर कहते हैं। तो ऑपरेटर हैं कुछ एक, कि C++ में भी आएंगे, आगे भी आएंगे, और भी हैं कुछ एक ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है रिलेशनल। तो रिलेशनल ऑपरेटर में जो सिंबल यूज किए जाते हैं ना भाई, वो कौन कौन से? ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये क्या है भाई? नॉट
इक्वल टू। तो रिलेशनल ऑपरेटर का तो उदाहरण है ही नहीं है। कंडीशनल, कंडीशनल में क्या है, कॉलम और क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंडीशनल और क्वेश्चन मार्क। कास्ट ऑपरेटर में क्या होता है, ब्रैकेट। लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं भाई, आपके एंड और आपका होता है नोट, नोट, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर का हम प्रयोग करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर को जोड़ने के लिए, एंड और नोट। नोट का सिंबल क्या होगा यहाँ पे, नोट का सिंबल होगा भाई ये किसका सिंबल है, नोट का। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कंडीशनल ऑपरेटर। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं एयर ट्रैफिक को रडार को नियंत्रित करने के लिए, एयर ट्रैफिक और रडार को नियंत्रित करने के लिए। अगला है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम। वर्तमान में भी कौन सा है, परम सिद्धि। कौन सा है भाई, परम, परम सिद्धि। वर्तमान में भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम सिद्धि। और सबसे पहला कौन सा था, परम। किसने बनाया था, सी डैक, सी डैक पुणे ने बनाया था भैया। अगला है, आधुनिक कीबोर्ड में कुंजियाँ कितनी होती हैं। तो आधुनिक कीबोर्ड में कुंजियाँ होती हैं 104। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की खोज किसने की थी, विलियम लांथम सोल्स, विलियम लांथम सोल्स ने की थी। किसकी खोज की थी, कीबोर्ड की। अगला है, स्पेलिंग और ग्रामर की जांच के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो स्पेलिंग और ग्रामर के लिए हम करते हैं F5 का, F7 का सॉरी, F5 का किस लिए करते हैं, रिफ्रेश के लिए। F1 का हेल्प के लिए, और F10 का मेनू बार एक्टिव करने के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जानकारी बांटने के लिए आपस में जोड़ने को क्या कहते हैं। तो दो या दो से कंप्यूटर जब आपस में जुड़ते हैं किसी डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए तो उसे बोलते हैं नेटवर्क। क्या बोलते हैं उसे, नेटवर्क। सर्वर क्या होता है, इंटरनेट पर हम जो भी जानकारी ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तो वो जानकारी जिस कंप्यूटर के माध्यम से हमें प्राप्त होती है उसे बोलते हैं सर्वर। क्या बोलेंगे उसे, सर्वर। पाइपलाइन क्या होता है, पाइपलाइन होता है एक प्रकार की एक प्रक्रिया होती है जिसमें सीपीयू द्वारा किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की क्षमता को बढ़ाया जाता है, तो उसे बोलते हैं पाइपलाइन। नेटवर्क क्या होगा, दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना। सर्वर जो किसी अन्य कंप्यूटर को कोई जानकारी देता है, ठीक है। अगला है, सीरियल पोर्ट आंकड़े को एक समय पर खालिस्तान बिट क्रम से स्थानांतरित करता है। सीरियल पोर्ट ट्रांसफर द स्टैटिस्टिक्स एट वन टाइम ब्लैंक स्पेस बाय बिट ऑर्डर। तो सीरियल पोर्ट एक समय पर एक बिट डाटा को ट्रांसफ़र करता है। और पैरेलल पोर्ट कितने करता है भाई, 8 बिट। 8 बिट डाटा को कौन करता है, पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ठीक है। अब सीरियल पोर्ट के द्वारा जोड़ा कौन कौन से डिवाइस जाते हैं, तो मॉडेम, माउस और प्रिंटर। अगला है आपका, ए टिपिकल वॉइस सिग्नल हैज़ बैंडविड्थ ऑफ। तो टिपिकल वॉइस सिग्नल बैंडविड्थ होती है भाई 300 Hz से 3000 Hz। जो टिपिकल वॉइस सिग्नल होता है उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, 300 से 3000 हर्ट्ज तक। यहाँ पे क्या है, 3K है, 4K है, 4GH है, 3GH है। तो इसका राइट आंसर होगा 3KHZ, 3000 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। अगला है, बैंडविड्थ क्या होती है। तो किसी बैंडविड्थ क्या डिस्क्राइब करते हैं, डाटा ट्रांसफ़र के रेट को दिखाती है। कौन, बैंडविड्थ, कि कितनी दर से डाटा जा रहा है, स्पीड, स्पीड ऑफ डाटा, बैंडविड्थ। अगला है,
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर कैसे जानते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिंगल यूजर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर एक समय में एक ही यूजर काम कर सके, उसे बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके एग्जाम्पल एम एस डोस, पाम ओएस। मल्टी यूजर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर एक समय में कई उपयोगकर्ता अलग अलग कार्य कर सकें, जैसे लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज, उबंटू, मैकओएस। तो इसका राइट आंसर होगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा भाई? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम